अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 7 मई 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 72,761 पर। तकरीबन मार्केट के पॉइंट्स की बात करते हैं तो मार्केट जो है आज 3 पॉइंट जो है नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल जो है मार्केट के हाईज एंड लोस को देखें तो 73,260 का मार्केट ने हाई लगाया और 72,707 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 269.925 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो पाक इलेक्ट्रॉन, FFL, WTL, हमनल और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, FCCL, AGL वगैरह शामिल है। टॉप एडवांसेस को देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ हम नेटवर्क जो है आज उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसके अलावा वेव्स होम अप्लायंस इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक भी है और लॉर्ड्स लिमिटेड भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा और ऑक्टोपस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। टॉप डिक्लाइन में जो है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ है और होंडा कार जो है ये टॉप डिक्लाइन में नज़र आ रहा है। आज जो है 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट में जो है वो सिर्फ मार्केट छोटी सी जो है वो हमें कैंडल ही टाइप जो है वो नज़र आ रही है। ये जी आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। जी हसन कमाल साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि PPL जो है वो आपने लिया हुआ है और आपकी 121 की बाइंग है। TP और स्टॉप लॉस के बारे में आपने पूछा कि इसका फ़िलहाल TP जो है वो क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। ये सर फ़िलहाल जो है ना आप इसका स्टॉप लॉस कम से कम 116 रुपये का रखें और TP लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में 126-27 रुपये तो होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मार्केट थोड़ी सी जो है वो जैसे अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो अगर शॉर्ट टर्म में आपने जो है 121 रुपये का ही लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि जब तक ये 121 रुपये से लेकर 123 के दरमियान है तब तक इसको फिलहाल सब्र ही करें, इसके साथ होल्ड करें। जब 123 का ब्रेकआउट दे देगा तो फिर शॉर्ट टर्म में 127 रुपये तक इसके जाने के फिर चांसेस जो है वो बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ना उसका तकरीबन 115 आपके जहन में हो। मलिक आबिद साहब है जोराबाद से, बहुत से स्टॉक नीचे क्यों आए जबकि इंडेक्स 70,000 पर है। सर कौन सा स्टॉक नीचे आया, जैसे कुछ नहीं तो आना होता है, जैसे होंडा कार अभी मैंने बात की नीचे है, वो इतने दिनों से ऊपर भी था तो नीचे आ गया। बाकी तो काफ़ी स्टॉक आज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। ये जी महमूद सही साहब हैं, आपने कहा कि व्हाट इज़ टारगेट सेलिंग प्राइस इन नियर फ्यूचर। जी एयरलिंक के बारे में आपने पूछा। जी एयरलिंक जो है फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 82 रुपीज़ हो सकता है। ये एग्रो फर्टिलाइज़र जो है इसका टारगेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ़िलहाल तो ये नीचे ही है, एग्रो फर्टिलाइज़र मिसल से नीचे आ रहा है। तो जब तक ये आ नहीं जाता दोबारा 157 से जो ही ऊपर आएगा तो फिर अगला टारगेट 176 के राउंड अबाउट होगा। GAL जो है नियर फ्यूचर में अगर ये आने वाले दिनों में 144 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो कम अज़ कम जो है आलमोस्ट बनेगा तकरीबन 200 रुपये के करीब करीब ये। और होंडा कार जो है फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है, जैसे आज भी ये नीचे आया होंडा कार, तो अगर आने वाले दिनों में होंडा कार क्लोजिंग दे दे तकरीबन 336 रुपये से ऊपर तो इसका अगला टारगेट कम से कम 400 रुपया जो है वो बनेगा। ये जी मैडम है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा। अच्छा जी जी शहजाद साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि प्लीज़ गिव द रिव्यू ऑफ BGL के बारे में आपने पूछा एंड एफर्ट के बारे में। BGL 14.36 का आपने लिया हुआ है। ये फ़िलहाल तो जो है ये BGL मुसलसल आप देख लें कि अप ट्रेंड में ही जा रहा है और बीच में जो है थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर जो है वो करेक्शन हो रही है। फ़िलहाल BGL का प्रॉफिट टेकिंग लेवल होना चाहिए शॉर्ट टर्म में भी 16.5 रुपये के करीब करीब, और अगर ये आने वाले दिनों में कहीं 16-17 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर ये और भी ज़्यादा जो है वो बुलिश हो जाएगा। ये और एग्रो फर्टिलाइज़र का आपने पूछा, एग्रो फर्टिलाइज़र 154 की बाइंग है। फ़िलहाल तो जब तक 147 से ऊपर है तब तक तो सेफ़ है, और जिस टाइम में 147 से नीचे की क्लोजिंग दे दी इसने तो फिर 117-118 रुपये तक भी आने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर जो है वो मौजूद है। ये
जी अमजद साहब हैं कराची से। आप पूछ रहे हैं कि लॉट्स की बाइंग 12.25 लॉट्स या लोड्स। जी लोड्स की बाइंग आपने की होगी और आपकी बाइंग है 12 लोड्स को सर रखे रखें। फ़िलहाल मुसलसल 5 दिन से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। ब्रेकआउट भी इसने दिया अपना 11 रुपये 9 पैसे का। और फिलहाल जो शॉर्ट टर्म है इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन जो है वो 15 रुपये से लेकर 18 रुपये के दरमियान है ये। तो बेहतर ये कि आप इसको जो है वो थोड़ा सब्र करें और होल्ड करके रखें ये। जी शकील जी शेख रहील साहब है EPQL के बारे में आपने पूछा कि EPQL जो है का बता दें कि ये डिविडेंड कब देता है ये। डिविडेंड जो है सर ये देख लें कि ये सारा इसका डिविडेंड की सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कब कब ये डिविडेंड देता है ये। पहले इसने जो है डिविडेंड दिया था तकरीबन अक्टूबर 2023 को। फिर दिया इसने तकरीबन मार्च 2024 को। फिर उससे पहले अगस्त 2023। फिर उसके बाद अक्टूबर। तो अगस्त और अक्टूबर ये तकरीबन महीने ख़ास जिसमें ये डिविडेंड वगैरह देता है। तो आपके भी जहन में होना चाहिए कि और ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कोशिश करें कि इन चीज़ों को सीखें कि कैसे इसको पता किया जाता है ये। जी वकार साहब है कराची से। आप पूछ रहे हैं कि IT सेक्टर कब परफॉर्म करेगा। AVN 56 रुपये की बाइंग है। जी AVN आपके सर रेट से थोड़ा सा नीचे और नेट सोल भी आपने लिया हुआ है ये 116 की बाइंग है आपकी अभी 112 पर। सर इसका जवाब ये कि IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आज भी ऑक्टोपस ने जो है वो अपना दोबारा ब्रेकआउट जो है दिया, ये अपना रिसेंट हाई को ब्रेक किया। और अभी जो है शॉर्ट टर्म में भी ऑक्टोपस का जो टारगेट है वो 75 से लेकर तकरीबन 96 तक इसका टारगेट है। तो आप अगर ये दोनों स्टॉक AVN और नेट सोल को निकालें और ऑक्टोपस में आ जाएंगे, ऑक्टोपस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके काफ़ी चांसेस है कि ये जो है 9500 तक जो है ये क्रॉस कर सकता है ये। तो आप जो है इसमें आ जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये परफॉर्म कर रहा है ये। लॉर्ड कैप में आप एंट्री लेना चाहते हैं सर फिलहाल ना लें जब तक ये 20 रुपये से नीचे है, फिलहाल दूर ही रहें इसे। PIA जो है आपने लिया हुआ है 27 रुपये की आपकी बाइंग है सर फिलहाल। तो ये यहीं पर ही एक्यूमुलेट हो रहा है ये। तो जब PIA प्रॉपर जो है निकलेगा तकरीबन 28 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इसका अगला टारगेट 32-33 रुपये जो हो सकता है। तो बेहतर ये कि फ़िलहाल आप यहाँ पर इसको जो है वो थोड़ा सा सब्र करें जब तक इसकी खबरें प्रॉपर नहीं आ जाती। पाक इलेक्ट्रॉन जो है 26 रुपये 20 पैसे का आपने लिया हुआ है 26.20 सर ये भी बहुत अच्छा है। पाक इलेक्ट्रॉन अपना ब्रेकआउट दे चुका है और मेरे हिसाब से पाक इलेक्ट्रॉन का कम से कम जो अगला टारगेट है वो शॉर्ट टर्म में 30 रुपये से ऊपर का है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कम से कम जो है वो 40 रुपये से भी ऊपर का जाता हुआ नज़र आ रहा है ये। और इसके अलावा जो है सिटी फार्मा आप कह रहे हैं कि सिटी फार्मा कैप पर सेल कर दिया था। सर कैप पर आपने क्यों सेल किया ये। तो बहरहाल आने वाले दिनों में फिर नीचे अगर आ जाता है दोबारा तकरीबन 25 रुपये से नीचे तो फिर भी बाय बैक जो है वो किया जा सकता है। तो इसको आप वहाँ पर दोबारा ले लेंगे। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।